नमस्कार। कभी सोचा है कि बाहर की दुनिया में होने वाली छोटी छोटी बातें हमारे अंदर इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर देती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम आंतरिक संतुलन और आत्म संयम की उस प्राचीन कीमिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा अभ्यास जो हमें भीतर से पूरी तरह बदल सकता है। कितना शक्तिशाली रूपक है ना? यह हमें सिखा रहा है कि हम अपनी इंद्रियों और अपनी प्राण शक्ति यानी अपनी सारी ऊर्जा को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये आत्म संयम योग आखिर है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये हमारी इंद्रियों और हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण की सभी गतिविधियों को ज्ञान और विवेक से जलाई गई आत्म नियंत्रण की आग में डालने का अभ्यास है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये दमन नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक सचेत, एक जागरूक दिशा देना है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी इंद्रियां अपने आप काम कैसे करती हैं। ये एक ऑटोमेटिक खेल है जो हमारे अंदर लगातार बिना रुके चलता ही रहता है। ये तो हमारा एक तरह से बेसिक नेचर है। हमारी इंद्रियां सुखद चीजों की तरफ एक चुंबक की तरह खींचती हैं और जो अप्रिय है उससे दूर भागती हैं। जरा सोचिए, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी इन बाहरी चीजों के हिसाब से बिना हमारी इजाजत के अपनी लय बदल लेती हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। कोई फिल्म देखना। हम आराम से एक जगह बैठे हैं, सिर्फ एक दर्शक। फिर भी पर्दे पर जो कुछ भी घट रहा है वो हमारे अंदर की पूरी दुनिया में हलचल मचा देता है। अब जरा गौर कीजिए कैसे सब कुछ बदलता है। जब स्क्रीन पर कोई प्यार भरा शांत सीन आता है तो हम अंदर से शांत और खुश महसूस करते हैं। हमारी सांसें धीमी और नियमित हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई हिंसक या दुखद दृश्य आता है, वही शांति फौरन बेचैनी में बदल जाती है और हमारी सांसें तेज और अनियमित हो जाती हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब अपने आप होता है। हमारी भावनाओं और सांसों का ये पूरा नाटक हमारा अवचेतन मन चला रहा होता है। हम बस बाहरी धागों से बंधी एक कठपुतली की तरह प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस ऑटोमेटिक रिएक्शन के चक्र से बाहर निकलना मुमकिन है? क्या हम अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर सचेत रूप से जागरूक होकर नियंत्रण पा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और इसका रास्ता विवेक से होकर जाता है। विवेक यानी सही और गलत को समझने की शक्ति का इस्तेमाल करके संयम का अभ्यास करना। इसकी प्रक्रिया में ना 3 बड़े सरल से चरण हैं। पहला, साक्षी बने। अपनी प्रतिक्रियाओं को बस एक दर्शक की तरह देखें, बिना कोई सही गलत का फैसला सुनाएं। दूसरा, विवेक का प्रयोग करें। बाहरी घटना और अपनी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया के बीच के फर्क को पहचानें। और अंत में तीसरा, संयम साधें। जागरूक होकर अपनी भीतरी स्थिति को चुनें और उसे नियंत्रित करें। और जब हम इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं रह जाती, ये आत्मविकास की यानी खुद को बेहतर बनाने की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया बन जाती है। इस संयम में महारत हासिल करना व्यक्तिगत विकास का एक बहुत ही गहरा साधन है। ये हमें बाहरी परिस्थितियों की गुलामी से आज़ाद करके हमारे अपने आंतरिक जगत का स्वामी बनाता है। असल में ये अचेतन प्रतिक्रिया से सचेत निर्माण की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसी यात्रा जहां हम बाहरी घटनाओं के थपेड़ों पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि जागरूक होकर अपने आंतरिक संतुलन को खुद बनाते हैं। तो चलिए इस विचार पर चिंतन करते हैं। आज हमारे मन की गतिविधि की क्या स्थिति है? क्या वो बाहरी घटनाओं पर ऑटोमेटिक तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है या फिर वो सचेत और संतुलित नियंत्रण में है?